इमरान खान को सपोर्ट करने की सिर्फ एक ही वजह है कि दुनिया के जितने भी हुक्मरान है एक तकड़ी में तोले जाए, इमरान खान का वजन फिर भी ज़्यादा है। वो एक ईमानदार लीडर है। उसने पाकिस्तान की खातिर अपने बीवी और बच्चों को छोड़ा है पाकिस्तान की खातिर। एक वो भगोड़ा है नवाज शरीफ, उसने अपना पैसा बचाने के लिए अपने बीवी को वहाँ से पार्सल करवाया है। यहाँ जनाजा पढ़ने नहीं आया, वहाँ उसकी जनाजा पढ़ने नहीं आया, उसकी कब्र का जो इंतजाम है वो नहीं किया। उसने पाकिस्तान के पैसा बचाने की खातिर अपने बीवी को वहाँ पार्सल करवाया है। इमरान खान की मोहब्बत की है। और मैं क्या मिसाल दूँ कि जितनी भी पाकिस्तान की 99% मीडिया है वो इसके खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट वो इसके खिलाफ है। मैं एज ए पाकिस्तानी, मेरा PTI का कोई मौक़िफ़ नहीं है। जितना तबाह पाकिस्तान को पाकिस्तान के करप्ट सियासतदानों ने, पाकिस्तान की करप्ट अदलिया ने और पाकिस्तान की करप्ट, मैं करप्ट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान की करप्ट फौज ने जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ मिलके, उन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, हम इसे कभी भी नहीं मानते। हम इसे कभी, इमरान खान आएगा इंशाअल्लाह, दौत आए PTI दौत आए, इमरान खान वापस आएगा इंशाअल्लाह। ये सारों की जमानतें जब्त होगी। आप लाहौर के इलेक्शन में देख लें, पंजाब का गढ़ था नून लीग लाहौर में, वहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उनकी सियासत को दफन किया है। अलीम खान लोटा हो गया, जंगीर तरीन लोटा हो गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर क़यादत जिन्होंने अपना पैसा लेके अपने ज़मीर खरीद बेचा है PDM की तरफ से, वो सारे दफन हो गए इस पाकिस्तान की सियासत में। इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा और हमेशा के लिए इमरान खान आके इन सारे नसूरों को लगाम डालेगा। हम इमरान खान के साथ हैं। मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान ईमानदार है तो वो सिर्फ इमरान खान है, बाकी ईमानदार नहीं है। बाकी ईमानदार होंगे किसी टाइम में, लेकिन इस टाइम जो इमरान खान इस कौम के लिए जदोजहद कर रहा है वो सिर्फ इमरान खान ऑनेस्ट है इस कौम के लिए, इस वतन के। खान साहब जिस तरह लगे ने, अल्लाह पाक इन्हां नूं मज़ीद तरक्की देवे। असीं इन्हां दे नाल हैं, अल्लाह पाक इन्हां दी हिफ्ज़ो ईमान इन्हां रखे और इन्हां चोरां तो साडी जान बचावे। और इंशाअल्लाह अज आज़ादी का दिन है और इन्हां चोरां तो ही साडी आज़ादी निजात हो जाएगी इंशाअल्लाह। असीं खान दे नाल हैं। मैं 32 साल की उम्र हुई है मेरी, मैं कभी किसी बंदे के जलसे नाल नहीं गया और वैद जिंदगी के पहली दूसरी दफा भी खान साहब के जलसे तैयार है, शौक नाल मुहब्बत नाल, क्योंकि साडा लीडर है, उन्होंने मुसलमानों नाल प्यार है, वो मुहब्बत करता है, उनके ईमान का जज्बा है। सब लुटेरे ने, चोर ने, सानू खा गए ने। मैं जिस एरिया तो बिलोंग करना उगाड़ा सिटी है, ठीक है, उनके तो बैक एरिया है, पाकिस्तान इंडिया बार्डर है जितों की मेरी रहायश है और वो लोग मेरी वट्टू फैमिली है, ठीक है। असी वालदैन तो लैके नस्लों तो कि असी अपने पुजारियों के पिछे लगे हैं। अज मंजूर वट्टू है तो उन्होंने वोट देना, हर हाल में उन्होंने देना है। मैं अज वोट आंदा उन्होंने ही देना वा, ठीक है, लेकिन वह खान है कि मंजूर वट्टू किसी भी पार्टी में चला जाए मैं उन्होंने वोट नहीं देगा। 32 साल में अगर चेंज अपना जमीर किया तो खान लिए किया और खान वास्ते जान भी हाजिर है। प्यार होंगे नाल इश्क है, मुहब्बत है, यार है, दिलवर जानी है। आप कहना चाह रहे हैं कि आपको मोहब्बत है इमरान खान से और इमरान खान ने शऊर दिया है बेसिकली। आप कहना चाह रहे हैं इमरान खान ने बेसिकली शऊर दिया है लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल शऊर दिया है, उन्होंने तो जगाया हमें। इससे पहले तो हम लोग जालन में पड़े थे, हमें पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। इसने आकर शऊर दिया, बेदार किया जवानों को। और जो इंसान है ना, इंसान जिसमें ईमान है वो कभी खान को छोड़ेगा नहीं, आखिरी दम तक इसके साथ जंग लड़ेगा। नवाज शरीफ के बारे में आप क्या, आपका जज्बा है नवाज शरीफ के बारे में? आप क्या, मैं कहना अल्लाह पाक उन्होंने लै जाए, वो साडी जान ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, बड़े ਵੱਡੇ डाकू ने, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰ ਨੇ। अल्लाह तो पहले उन्होंने लंदन लै गया। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਵਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 32 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਕਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਕਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿਕਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ 32 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 32 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਵੇਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਵੇ ਇਹ ਸਭ बेकारी ने, भुखे ने पैसों के। हाँ भुखा नहीं है। तो खान ने अगर आप लोगों को धोखा दे दिया फिर? धोखा नहीं देगा, यह साडा ईमान है, यह साडा ईमान है। असीं किसी चीज़ से खड़े हैं खां पिछे। कायद-ए-आज़म की झलक नजर आती है खान में? बिल्कुल
ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। जी मैं भी नौजवान हूँ, जॉब हुई है, जॉब का टाइम ख़त्म हुआ है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो मुझे अगर पॉलिटिक्स का ना पता तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा होता, मैं अपना एंजॉय कर रहा होता, मुझे पता ही ना होता मुल्क में क्या चल रहा है। नए लोग हैं, हम सीनियर्स हैं, पुराने लोगों को पता है पॉलिटिक्स का। ये नए नए जिनके आईडी कार्ड बने हैं वो इमरान खान के सपोर्टर बने हुए हैं। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान ने अगर हमें कुछ दिया या नहीं दिया ना, सबसे बड़ी चीज़ उससे हमें दी है वो अवेयरनेस है। और वो अवेयरनेस इसी तरह दी है हमें कि उन्होंने बार बार एक ही बयानिया रखा करप्शन के ख़िलाफ़। हम लोगों ने शुरू में सुना, हमने कहा हर कोई बात करता है करप्शन की लेकिन चला जाता है तो कोई सबूत नहीं है वो सब कुछ। फिर इन पे केसेस बने, फिर अदालतों में इनके ऊपर केसेस खोले, फिर नवाज शरीफ को नाअहल हुआ, वहाँ से हम लोग साथ साथ बड़े हो रहे थे, हम लोग सारा कुछ देख रहे थे। तो जाहिर सी बात है हम लोग पागल तो नहीं, हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने इनके ऊपर केसेस बने और ये चोर हैं और हमें पता है इस चीज़ का। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि 10-15 बंदे गायब करना कोई बड़ी बात नहीं है। शेलिंग तो आपको याद ही होगी। तो क्या लगता है अगर तरीके से हुकूमत बनाती है पंजाब में तो उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तानी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और मैं तो हैरान अदालत पे होता हूँ कि आपके सामने बंदे खरीदे जा रहे हैं, मंडी लग रही है, तो क्या आपका इतना नहीं बनता कि आप उनको उनके ऊपर शू मोड़ एक्शन लें? अभी हम लोग जब ये इमरान खान ने वो पार्लियामेंट में कासिम सूरी ने जो दी थी, उसके बाद वो असम्बली डिज़ोल्व करने की उन्होंने कहा, उसके फ़ौरन बाद अदालतों ने अदालतें खोल ली। विदिन 30 मिनट्स उन्होंने अदालतें खोल दी, शू मोड़ एक्शन ले लिया कि भाई ये तो बहुत बड़ा गैर आइनी काम हो गया। हालांकि वो गैर आइनी काम था ही नहीं, लेकिन अब आप ये देख लेंगे अभी इनके सामने सारा कुछ हो रहा है। रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, हम तो इसीलिए आए हैं। इमरान खान तो बहुत बात की बात है, हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए आए हैं। जो इमरान खान हमें एक तसल्ली देते हैं कि भाई एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए और वो हम सिर्फ उसके लिए आए हैं कि वो आए, मैनेजमेंट हो, रूल ऑफ लॉ, हर कोई लॉ के नीचे हो और उसके बाद उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। अब मैं भी प्रोटेक्ट मैं भी नहीं हूँ इस लिहाज से, जिसका मुंह उठाता है दिल करता है पुलिस में डालता है। अब ये जो 25 मार्च से पहले एक रात पहले जो हुआ है, लोगों के घर में घुसे हैं पुलिस वाले, ना कोई वारंट है ना कुछ है। अभी चले मेरे घर में नहीं घुसा, लेकिन मेरे घर में कल घुसता तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं किसके पास जाऊँगा? अदालतें भी इनकी हैं, पुलिस भी इनकी है, सारा कुछ इनका है, तो फिर हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? अच्छा, खान साहब ने एक बात की थी कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो गया हो। अभी आवाम की एक भरपूर सपोर्ट उनके साथ है, क्या मैसेज देंगे अगर जब भी इलेक्शन होते हैं तो 2 तारीख से दोबारा खान साहब आएंगे वापस? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। मसला सिर्फ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है ना, सबसे पहले तो उसको हटना चाहिए। PP7 के अंदर अभी वोटिंग रिकाउंटिंग ही नहीं कर रहे, 49 वोटों से एक बंदा हारा है सिर्फ, और ये रिकाउंटिंग नहीं कर। और जो थोड़ी बहुत उन्होंने शुरू में किया है, पता नहीं 20-25-15 हल्के खोले थे, उसमें भी जो एक आधी एग्जांपल हमारे सामने आई है कि जो उन्होंने वोट रिजेक्ट किए हैं, तो वो तो रिजेक्ट वाला वोट ही नहीं बनते। अब मुझे ये बताएं कि अब जो ECB जो कर रहा है, अब इसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? मेरा मतलब ये कि हम इस टाइम जो जिस चीज़ की वजह से हम आए हैं वो यही है कि कोई लॉ होना चाहिए जिसको कोई फॉलो करे, और इंशाल्लाह इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगा। बशर्त ये कि ECB चेयरमैन जो है ये हटे, कोई प्रॉपर एक इलेक्टेड चेयरमैन आए। और ये भी जिस रिकमेंडेशन के ऊपर आया था वो भी सब आवाम जानती है, वो भी उससे अंधी नहीं है कि जिनकी रिकमेंडेशन थी एस्टेब्लिशमेंट की। तो बेशक मतलब हमें बस यही है कि इंशाल्लाह बिल्कुल आ सकते हैं। इवन के यहाँ पर अभी धांधली हुई है, उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने 15 सीटें जीती हैं। मैं इवन कहता हूँ कि सारी सीटें जीत जानी थी, लेकिन जाहिर सी बात है बस वो बाकियों में होगी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बिल्कुल हो सकता है, बस सिर्फ ये है कि वो करप्शन ना हो, तो वो से कहते हैं धांधली ना हो। ECB चेयरमैन हटे, प्रॉपर एक चेयरमैन इलेक्ट हो के आए, जिसको लेकर आए वो न्यूट्रल हो, प्रॉपर गैर जानबदार जैसे कहते हैं, और फिर इंशाल्लाह बिल्कुल पॉसिबल है।